जब से तेज प्रताप ने जो है अपनी व्यक्तिगत जो जीवनी थी वो एक्स और फेसबुक पर शेयर किया है, तब से जो है राजनीति सियासत में हलचल मच गया है। अब देखना ये होगा कि आरजेडी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और जो विपक्ष और सत्ता पक्ष है उनका ध्यान जो है एकदम आकर्षित किया हुआ है। इस पर आरजेडी को नुकसान होगा या फायदा? सत्ता पक्ष इसका जो है फायदा उठाएगा या फिर क्या होगा? राजनीति सियासी में कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। जब से तेज प्रताप ने यह जो है अपना व्यक्तिगत जीवन जो शेयर किया था, फिलहाल उन्होंने कहा कि अभी भी ट्विटर उनके एक्स पे जो है वो ये बात लिखा हुआ है कि मेरा जो है सोशल मीडिया जो है हैक हो चुका था, लेकिन यह अब जो है उजागर हो गया है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज हम इसका पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जो है आरजेडी पर। आरजेडी के सुप्रीमो आरजेडी के सुप्रीमो श्री लालू यादव ने कह दिया है कि अब जो है पार्टी से उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, वहीं पर जो है परिवार से भी उनको अलग कर दिया गया है। अब ये जो ऑफिशियल जो है बात तो बोल दी गई है, लेकिन जो है बीजेपी के कुछ नेताओं जो हैं उन पे जो कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये जो दिखावा है ये अब नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तंज कसते हुए पुरानी बातों को फिर से खरोच दिया है। उन्होंने कहा कि जब आपकी बेटी की शादी हो रही थी और कार गाड़ियों के शोरूम लूटे जा रहे थे और जो ये जितनी प्रक्रियाएं और एकदम हड़कंप मचा हुआ था, तब सामाजिकता नहीं दिख रहा था उनको। और उतना ही नहीं, उन्होंने जंगल राज को लेकर के और उन्होंने ये भी बता दिया कि इस सिर्फ सामाजिकता दिखाने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव है और सभी पार्टियां जो है वो मौका मिला है तो सब जो है अपना जो है राय रख रही हैं। अब इस पे आरजेडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि आरजेडी जो है एक पहले से ही उनका जो छवि है कि महिलाओं को लेकर के वो आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। उनके परिवार में भी आपको पता ही होगा कि तेज प्रताप यादव, उनके जो पत्नी ऐश्वर्या राय थी, उनके साथ जो है तलाक का केस चल रहा है और ये मुद्दा आ जाने पर और ये जो है अभी सार्वजनिक हो जाने पर उस केस पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो अलग ही है। जहां पर ऐश्वर्या राय कहते हुए नजर आ रही है कि हमको पहले ही पता था कि इनका जो है चक्कर चल रहा है, और वहीं पर जो सारी पार्टियां हैं वो भी जो है अब राजनीति सियासी कर रही है। और आपको बता दें कि इससे जो महिलाओं की जो वोटिंग प्रतिशत है उस पे जो है प्रभाव देखने को मिल सकता है। यह तो अब समय बताएगा कि इस मामले को जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो कितने दिनों तक जो है इसको जो इस पे खेलेगी, क्योंकि आपको बता दें बिहार में 48% जो संख्या है वो महिलाओं का है और इस बात को लेकर के महिलाओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रहा। अब ये समय की बात है कि इसको आरजेडी कैसे टेकल करेगी और जो विधानसभाओं में जो 243 सीटों है उस पे कितनी जो है वो जो इस पर जो है उनका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो काफी सीटों पर जो है आरजेडी ने बहुत कम मार्जिन से जो है हार मिली थी उनको। तो ये अभी तक जब तक ये पोस्ट वायरल नहीं हुआ था तब तक तो लग रहा था कि आरजेडी कुछ सीटों पर जो है अपना जो है इस बार दबदबा बना कर रखी है। लेकिन ये जो अभी तेज प्रताप ने प्रकरण किया है उसके बाद जो लग रही है कि अब महिलाओं में जो है आरजेडी के प्रति अभी जो है असंतोष का भाव उत्पन्न हो गया है। और इसी के साथ जो सभी पार्टियां हैं, हालांकि आपको बता दें पप्पू यादव जो कांग्रेस पार्टी से जो खुद को बोलते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, उनका जो तेज प्रताप यादव को लेकर के है समर्थन दिया है कि ऐसे हो जाता है और जो प्यार मोहब्बत है वो तो होता ही है, लेकिन क्या प्यार मोहब्बत के चक्कर में किसी एक महिला का जीवन बर्बाद कर देना बिल्कुल सही है? मुझे नहीं लगता कि किसी एंगल से सही है। और इसी को मुद्दा बनाते हुए सत्ता पक्ष में जो एनडीए गवर्नमेंट के लोग हैं जो आरजेडी पे तंज कस रही है, महागठबंधन पे तंज कस रही है। इसका परिणाम हो सकता है कि आरजेडी को बहुत महंगा हो। और ये इसको टैकल कैसे करेगी आरजेडी? माई बहन योजना, आपको बता दें जो पार्टी माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए देने की बात करती है, अगर माई बहन का इज्जत ही ना हो तो उस पार्टी को कैसे कोई सत्ता में ला सकता है? सिर्फ इतना ही नहीं, आरजेडी पर अभी नहीं बल्कि जब से वो सत्ता में है तभी से महिलाओं का जो है अलग अलग प्रकार से शोषण करना हो
या फिर अलग अलग प्रकार से जो है उनको दबाने की प्रयास हो, ये सारे इल्जाम आरजेडी पे लगते आ रहे हैं। और हमारे सोर्स का कहना है कि जो आरजेडी इस बार है, जो अभी लग रही थी कि आरजेडी और जो एनडीए है उनमें टक्कर का जो है लड़ाई होने वाली है, वो अभी तो थोड़ी फीकी दिखी नजर आ रही है। इसको तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि वो तेज प्रताप यादव का अपना पर्सनल मामला है, लेकिन व्यक्तिगत मामला और सार्वजनिक मामला, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इस मैटर को इस हिसाब से टैकल किया जाए कि इसका प्रभाव ना पड़े, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। सत्ता पक्ष जो है इसको बहुत अलग तरीके से उठा रही है। आपको बता दें कि एक पेज है भूलेगा नहीं बिहार, जंगल राज के बारे में जो है सारी जो प्रकरण हुआ था उस समय, इसको जो है प्रदर्शित कर रहा है। और जो इनके जो लालू राज में जितने भी कांड हुए थे और जितने भी नरसंहार हुए थे या फिर जितने भी जो है दंगे हुए थे, उन सबको दिखा रहा है। और उसमें इस केस को आ जाना है कि लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पे पहले से ही उनकी बीवी जो है उन पे जो है पहले से ही डिवोर्स की केस चल रही है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो अभी पार्टी में जो है पूरे सन्नाटा और पार्टी जो है एकदम से हिला हुआ लग रहा है। इसको रिकवर कैसे करेंगे ये तो तेजस्वी यादव और आरजेडी ही जानती है। और महागठबंधन में अब जो है सीटों को लेकर के बड़ी जो है चालबाज हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी आरजेडी के जो छवि है वो धूमिल नजर आ रही है और इस पे कांग्रेस जो है मोल भाव कर सकती है कि हमको अब सीट शेयरिंग में ऐसा चाहिए, क्योंकि आपका जो है इमेज अब धूमिल हो चुकी है। इसी के साथ विपक्ष तो फायदा उठा ही रही है, उनके जो सत्ता उनके साथ जो गठबंधन में है वो लोग भी अब थोड़ी अपनी मनमानी कर सकते हैं। हालांकि लालू यादव ने पार्टी से तेज प्रताप यादव को बाहर कर दिया है और परिवार से भी, और उसके साथ ही आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव हो या फिर उनकी बहन हो, सभी ने जो है अपने पिता के जो निर्णय है उसका सम्मान किया है। लेकिन यह सम्मान कब तक होगी, तेज प्रताप यादव कब तक बाहर रहेंगे, ये तो समय बताएगा। और आपको बता दें कि तेज प्रताप ने भी इस पर जो है अपना रिएक्शन दिया है और कहा है कि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जो अपनी लव लाइफ जो है उसका भी सम्मान करता हूं और मैं इस पे अड़ंग रहूंगा। तो क्या तेज प्रताप यादव जो उनकी पत्नी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय थी, क्या जब उनकी शादी हो रही थी तब वो नहीं बोल सकते थे कि मैं किसी से प्यार करता हूं? जब अभी वो बोल रहे हैं कि 12 वर्ष से पहले मैं जो है अनुष्का यादव से प्यार करता था, तो क्या अब नहीं, उस समय नहीं बोल सकते थे? क्या जरूरी था किसी एक महिला का जो है जीवन बर्बाद करना? ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं बैठता है। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव और ऐश्वर्या राय, इन तीनों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही एकदम कड़क खबर आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए हमारे नीचे लाल बटन दिया होगा उसको सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें कि बिहार में क्या हलचल हो रही है। और बाकी अगला अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।